गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो इससे पहले आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा ग्रामर में, उस टॉपिक में आपका सेंटेंस बचा हुआ है। लैंग्वेज एंड ग्रामर जो पढ़ रहे थे उसमें हमने नंबर पढ़ लिए थे, लेटर पढ़ लिए थे, वर्ड पढ़ लिए थे और करेक्ट कैपिटल लेटर्स का यूज पढ़ लिया था। अब सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम बुक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये आज की क्लास और होनी है, इसमें फिर आपको बुक पढ़ाई जाएगी। तो सेंटेंस यानी होता है वाक्य। तो वाक्य के बारे में मैंने बताया, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डेफिनेशन, परिभाषा। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस complete sense. That a group of words which make complete sense. A sentence is a group of words that express a complete thought or sense. That express a complete thought or sense. यानी सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट और सेंस, यानी जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो। ये शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसमें पूर्ण विचार अथवा भाव प्रकट होता हो। या सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस, शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसकी कोई मीनिंग निकलता हो। बात क्लियर हो गई? ये बातें हम काफी समय से चर्चा कर चुके हैं। अब देखो, मैं कुछ आपको सेंटेंस दे रहा हूँ जिससे आपको ये लगेगा कि वास्तव में ये इसका मीनिंग होता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली वाक्य है, नंबर 1 दे देते। दूसरा, ही वर्क्स वेरी हार्ड। वह बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह कठिन काम करता है। तीसरा, दे प्लेड क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते थे। तो ये तीन जो सेंटेंस मैंने दिए गए, इन तीनों का कुछ ना कुछ मीनिंग रख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। इनमें कोई ना कोई काम निश्चित रूप से हो रहा है। जैसे मैंने कहा प्लीज कम हियर। एक सेंटेंस और दे देता हूँ आपको, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ। वाक्य का भाव बदल गया। अगला सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। नेक्स्ट, डोंट गो देयर, वहां मत जाइए। सभी वाक्य अलग अलग है। इसमें एम आ रहा है, इसमें एस लगा हुआ है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसमें प्लीज लगा हुआ है, इसमें वोट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें डोंट लगा हुआ है। एवरी सेंटेंस हैज अ डिफरेंट, यानी प्रत्येक वाक्य का कुछ ना कुछ अलग सेंस निकल रहा है। अब सवाल ये होता है कि इन वाक्यों को क्या हम एक ही श्रेणी में रख पाते हैं या इनके कुछ अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, वाक्य के जो प्रकार होते हैं उसकी। तो ये एग्जांपल्स देख लेते, तो उसके बाद मैं लिखता हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या लिख देता हूँ? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कि वाक्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य सी बात है, मैं लिखूंगा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं।
अब पहला प्रकार है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रकार में आता है आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या आता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं कथन सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? कथन सूचक वाक्य पहला। दूसरा जो वाक्य आता है असर्टिव के बाद में जो सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये बात क्लियर हो गई कि क्या है असर्टिव सेंटेंस, कथन सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, और तीसरा जो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कह देंगे। कौन सा कह देंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य अर्थात ऑर्डर वाले वाक्य, आदेश वाले वाक्य। अगला जो सवाल आता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा जो आता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मीनिंग होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। और लास्ट का जो मैं दे रहा हूं नंबर आपको 5 इधर लिख रहा हूं, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव यानी OPTATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा पूरक वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा पूरक वाक्य, यानी इच्छा पूरक वाक्य। किसी के लिए विश करना, गॉड ब्लेस यू, इस तरह का वाक्य। तो ये 5 तरह के सेंटेंस हम पढ़ेंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अपना टॉपिक चल रहा है सेंटेंस का। तो सेंटेंस की परिभाषा में हमने सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और सेंस, यानी वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो एक पूर्ण विचार और भाव या अर्थ या मीनिंग को प्रेजेंट करता है, जिसमें वो चीजें पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। फिर हमने यहाँ कुछ रेफरेंस देखा। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य का मीनिंग निकल रहा है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते थे। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। एंड डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ। इस तरीके से ये कुछ वाक्य हैं जिसका कि आप उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके सेंटेंस जो हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। इनका कोई ना कोई मीनिंग है वो जरूर निकलता है। इसकी क्या निकलता है? मीनिंग निकलता है। मीनिंग निकलता है। मीनिंग निकलता है। अब देखना काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, कथन सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, और 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा पूर्वक वाक्य। इस तरीके से ये आपके 5 जो वाक्य हैं वो बनते हैं। कितने प्रकार के वाक्य बने? 5 प्रकार के। क्या इन वाक्यों को हम आगे डिवाइड भी कर सकते हैं? अब असर्टिव सेंटेंस तो क्या होता है, ये नाम सब लिख लिए। सबसे पहले हम एक एक सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इधर ले लेता हूं मैं नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, देखो असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये कथन सूचक वाक्य होता है। क्या होता है? इसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट होता है, कोई ना कोई कथन होता है, कोई ना कोई बात होती है, यानी ये कथन सूचक वाक्य होता है।
असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये कथन सूचक वाक्य होता है, इसमें कोई ना कोई कथन या कोई ना कोई सूचना होती है। और ये कितने तरीके का होता है? ये एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य या फिर नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, दो तरह का हो गया। असर्टिव सेंटेंस में केवल और केवल कोई स्टेटमेंट है, वह जाता है, वह आता है, वह खाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, असर्टिव सेंटेंस है। फिर मैंने कहा मोहन डज नॉट प्ले, मोहन डज नॉट प्ले, मोहन नहीं खेलता है। ये भी एक कथन है, लेकिन वाक्य कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। तो कुल मिलाकर के क्या कहा जा सकता है? असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें कोई ना कोई कथन होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या होता है? प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करते हैं? इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कोई ना कोई सवाल जो है, प्रश्न जो है पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स में आप जो पीछे एग्जाम्पल दिया था, व्हाट इज योर नेम, जैसे मैंने एग्जाम्पल पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्या आएगा? प्रश्नवाचक साइन आएगा। अब देखो तीसरा जो प्रकार का वाक्य होता है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा वाक्य होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। मैंने कहा गो देयर, गो देयर वहां जाओ। शट द विंडो, शट द विंडो खिड़की बंद करो। ओपन द डोर, ओपन द डोर दरवाजा खोलो। सब वाक्यों में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो उसमें आदेश मिल रहा है गो देयर वहां जाओ, शट द विंडो खिड़की बंद करो, ओपन द डोर दरवाजा खोलो। इस तरीके से अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? कोई ऐसे अचानक दिमाग में आने वाले, अचानक माइंड में आने विचार, जैसे कोई खुशी मिलना, दुख मिलना या अवसाद मिलना। तीन चीजें होती है इसमें, आश्चर्य, खुशी और दुख। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें तीन चीजें होती है, आश्चर्य, खुशी और दुख। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? तीन चीजें होती है, या तो क्या होता है जॉय या सोरो या फिर आश्चर्य, सडन। आश्चर्य की बात करते हैं, सडन की बात करते हैं, तो ये तीन चीजें होती है इसमें। अमेजिंग कर लेते हैं, मान लीजिए कौन कौन सी तीन चीजें इसमें पाई जाती है। आप इसके अंदर आपके मन में कोई भाव आ रहा है, जैसे कोई सुख खुशी की बात आ रही है, कोई दुख की बात आ रही है, कोई आश्चर्य की बात आ रही है, वंडर की बात आ रही है। वंडर की बात, वंडर है आश्चर्य, ये लोग वंडर ले लेते हैं, तो इस तरह की कोई बात आ जाती है अचानक, तो वो चीजें किस सेंटेंस में आती है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। फिर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा वाले वाक्य,
जैसे मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड हेल्प हिम, गॉड हेल्प हिम, भगवान उनकी सहायता करे, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करे। इस तरह से वाक्य जो होते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए कुछ विचार रखते हैं, तो इस तरह के वाक्य हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार से ये 5 वाक्य थे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको नाम से इसके बारे में चर्चा करिए। तो आपका सेंटेंस का जो टॉपिक है वो आज की क्लास में कंप्लीट होता है। आपको होमवर्क के रूप में ये कंप्लीट करने हैं, ये जो मैंने लिखवाए हैं ये सारे आपको नोटबुक में उतारने हैं और करने हैं। थैंक यू वेरी मच।